खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर में बल्दियाती इंतखाबात से कबल तरक्याती कामों का सिलसिला शुरू हो गया है। अरसे दराज से गली मोहल्लों में सीवरेज सिस्टम की मुरम्मत, नई गलियां बन गई। वोट का लालच, इलेक्शन की तैयारी या रहमदिली, शहरी भी कामों के होने पर खुश नजर आने लगे। मजीद तफसीलात लाहौर से उबैद खान की इस रिपोर्ट में देखिए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बल्दियाती इंतखाबात से कबल तरक्याती कामों में तेजी आने लगी। शहरियों के दरीना मसाइल हल करने के लिए तहरीक इंसाफ के MPA और MNA मुतहर्रिक हो गए। PP 168 UC 380 में अरसा दराज से सीवरेज का नकारा सिस्टम मुरम्मत के बाद दोबारा से बहाल कर दिया गया और गंदे पानी से तालाब का मंजर पेश करने वाली गलियों में भी नई PC डाल दी गई, जिस पर शहरियों ने भी शुक्र खुदा अदा किया और हुकूमत के कामों को खूब सराहा। पूरी PP 168 में चुंगिया मरसदू का जो सबसे दरीना मसला था, ताजर बरादरी का बहुत ज्यादा इसके ऊपर एहतजाज था, लोगों का कारोबार तबाह हो चुका था, वो नाले का सीवरेज पानी था। दुनिया में जहां भी ड्रेन होती है वहां पे ड्रेनेज का रास्ता खुला किया जाता है। ये वाही शहबाज शरीफ की सेंसी के ड्रेनेज को तंग किया गया। बारिश के नाले जैसे ही ओवरफ्लो होते थे, पानी गलियों में खड़ा हो जाता था। सबसे बड़ा ये मसला हल किया। 10 साल पहले जो अपोजिशन इधर डेरा जमाया हुआ था, कौन सा एक काम करवाया बताएं? एक भी काम बता दे जो अपोजिशन करवाया हो। अगर ये हुकूमत ने महंगाई लेके आई है या जो पिछले मामला था, जो कर्जे गवर्नमेंट के देने हैं, तो वो सारे इन पे डाल दिया है। तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उतारने हैं। अगर इनके पास पैसे नहीं है, कोई मामला नहीं, तो ये काम कहां से हो रहे हैं? तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और बल्दियाती इंतखाबात के लिए मुत्तफिका उम्मीदवार ने कहा कि हम शहरियों के हर मसले को हल करेंगे। हमने काफी गलियों के इफ्तिताह कर लिए हैं। ये भी शामी पार्क के साथ है, एस्ट्री पार्क वहाँ की, ये 3 गलियां बनवाई हैं। हाजी पार्क में गलियां बनवाई हैं, 17 गलियों में बनाई हैं। सीवरेज, वाटर सप्लाई, गैस वगैरह सब डलवा दिया है। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में दिए गए वक्त के मुताबिक इलेक्शन होंगे और हुकूमत पंजाब ने भी जिसके तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, जिसके बाद तमाम तर सियासी पार्टियों के उम्मीदवार भी इंतहाई मुतहर्रिक नजर आने लगे हैं। कैमरामैन नदीम खोकर के साथ उबैद खान, रोज न्यूज़, लाहौर। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में अवामी लॉन्ग मार्च अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ आज साहिवाल पहुंचेगा। शहर को पार्टी परचमों और पैनाफ्लेक्स से सजा दिया गया। लॉन्ग मार्च के शुरका के रात कयाम और खाने का इंतजाम भी किया जा रहा है। खैमा बस्ती बना दी गई, जबकि 45,000 लोगों की रिहाइश और खाने का एहतमाम भी किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो साहिवाल पहुंचने के बाद पाकपतन चौक में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे और कारकुनों के साथ ही इसी खैमा बस्ती में कयाम करेंगे। रात खाने में लॉन्ग मार्च के शुरका को मटन, कौरमा और दाल चावल दिया जाएगा। मुकामी इंतजामिया की जानिब से 500 एहलकारों को सिक्योरिटी पर मुअम्मर किया गया है। ओबाड़ों में राजनपुर लिंक रोड पर पुलिस और डाकू में मुबैना मुकाबला हुआ। मुकाबले में मुतअद्दिद संगीन मुकदमात में मतलूब डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मामूल के मुताबिक गश्त पर थी कि वारदात के इरादे से खड़े डाकुओं ने पुलिस को देखते ही पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस फायरिंग के तबादले के बाद पुलिस ने हिकमत अमली के तहत एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। जख्मी हालत में गिरफ्तार डाकू की शनाख्त भूरल उर्फ भूरी भुट्टो के नाम से हुई है। गिरफ्तार डाकू कत्ल, इकदाम कत्ल, चोरी, डकैती, मोटरसाइकिल छीनना समेत दीगर संगीन जराइम में पुलिस को मतलूब था। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जा से एक पिस्टल बरामद किया गया, जबकि गिरफ्तार डाकू के 2 साथी फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार डाकू और इसके फरार होने वाले साथी मुलजिमान के खिलाफ पुलिस मुकाबला और बगैर लाइसेंस पिस्टल रखने के जुर्म में ओबाड़ो थाना में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। आगे बढ़े, आपको बताएं, लालिया में निजी शुगर मिल के जहरीला पानी का मुनासिब सीवरेज का इंतजाम न होने से इलाका मकीन जहरीला पानी पीने पर मजबूर हैं। शहरियों का आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। तफसीलात लालिया से मोहम्मद इकरामुल्लाह की इस रिपोर्ट में। लालिया में निजी शुगर मिल के फाजिल जहरीले पानी का मुनासिब सीवरेज का इंतजाम न होने से इलाका मकीन जहरीला पानी पीने पर मजबूर हैं, जिससे जल्दी इमराज होने के साथ साथ टाइफाइड, हेपेटाइटिस, दीगर बीमारियों में इजाफा हो रहा है। मकामी शुगर मिल ने कई एकड़ पर मुहित गंदे पानी के तालाब बना रखे हैं, जहां हजारों लीटर पानी डंप कर दिया जाता है, जिससे पूरे इलाके का पानी जहरीला होता जा रहा है। शहर के समाजी हलकों ने रोज न्यूज से बात करते हुए कहा कि पानी को जहरीला बनाने में निजी शुगर मिल का बहुत बड़ा हाथ है। लालियां पहले ही बहुत सी मसाइल की, बहुत सी बीमारियों की अमाजगाह है। आजकल निजी शुगर मिल, सफीना शुगर मिल जो है, उसका जहरीला पानी ज़ेर ज़मीन जाकर बहुत सी बीमारियों का सबब बन रहा है, जिससे आवाम में मैदे की अमराज, हेपेटाइटिस और इसके अलावा बहुत सी अमराज पैदा हो रही।
शहर के जहाँ बहुत सारे दीगर मसाइल हैं, वहाँ शुगर मिल के जो लाली शहर के करीब है उसके गंदे पानी की वजह से बहुत भयानक मसला उठ रहा है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही हैं, चूँकि ना तो पानी की ट्रीटमेंट की गई है और ना ही पानी को कहीं निकाला जा रहा है। तो खुदारा अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि अगर लोगों को रोटी नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते, कम अज़ कम उनकी ज़िंदगियाँ न छीनी जाएँ। जिले इंतजामिया और इदारा बराए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ भी इस हवाले से किसी किस्म का नोटिस लेने से कासिर है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इस बात का जल्द से जल्द नोटिस लिया जाए ताकि इलाका को ज़हर आलूद पानी से बचाया जा सके। कैमरामैन गुलाम जलालुद्दीन के साथ राणा मोहम्मद इकरामुल्ला, रोज़ न्यूज़, लालियां। सरगोदा शहर में कायम गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ जारी इंतजामिया का ऑपरेशन नए मसाइल का बाइस बनेगा। सरगोदा में हजारों की तादाद में मौजूद गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स और एजेंसियां पहले ही सिक्योरिटी रिस्क हैं, जहां हिफाजती इक़दामात का फुकदान और संगीन हादसात का बायस है। मगर मुकामी इंतजामिया की नाक़िस हिकमत अमली के बायस इनके खिलाफ जारी ऑपरेशन मजीद खदशात को जन्म देने लगा। ऑपरेशन के दौरान जब्त किए गए पंप्स और पेट्रोल और डीजल से भरी टैंकियां जिला कचहरी में मौजूद असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के बाहर सजा दी गई हैं। इंतजामिया की लापरवाही के बायस जिला कचहरी के पास ट्रैफिक हादसात का खदशा मजीद बढ़ गया है। आपको बताएं, गुजरा शाह मुकीम के नवाही गांव शाहमंद में हजरत बाबा इलाही बख्श गिलानी का 5 रोजा उर्स मेला शुरू हो गया है। कदीम उर्स और सकाफती मेला में लाए गए घोड़ों का डांस शायकीन की तवज्जो का मरकज बना रहा। चौधरी मोहम्मद इकराम की रिपोर्ट। उजरा शाह मुकीम के नवाही गांव शाहमद में हजरत बाबा इलाही बख्श गिलानी का 5 रोजा कदीमी उर्स व मेला शुरू हो गया। 1 से 5 मार्च तक जारी रहने वाले इस सकाफती मेले का शुमार पंजाब के बड़े मेलों में होता है। मेले की खास बात यहाँ होने वाला घोड़ों का डांस है। आला नस्ल के सदाए हुए घोड़े जब झूमर नाच, रेड, लंगूरी और धमाल डांस पेश करते हैं तो देखने वाले न सिर्फ नकदी रकम निछावर करते हैं बल्कि तालियां बजाते हुए खुद साख्ता झूमना शुरू कर देते हैं। मेला में शायकीन की दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए मुल्क के तोलो अरज से यहाँ घोड़ों को लाया जाता है और चारों सूबों के शायकीन साल भर बड़ी शिद्दत से इस मेले का इंतजार करते हैं। चौधरी मोहम्मद इकराम, रोज न्यूज, हुजरा शाह मुकीम। मटियारी में एशिया के अजीम बुजुर्ग आगा अब्दुल रहीम सरहंदी की 175वीं उर्स मुबारक की 3 रोजा तकरीबात का आगाज दरगाह पर सरहंदी में चादर चढ़ाकर शुरू किया गया। मजीद तफसील मटियारी से अली फैजान की इस रिपोर्ट में। मटियारी में एशिया के अजीम सूफी बुजुर्ग आगा अब्दुल रहीम पीर सरहंदी का 175वें 3 रोजा उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज रस्म चादर और ताज पोशी से दरगाह के सजादा नशीन पीर गुलाम मुजद्दिद सरहंदी और मुरीदों और अकीदतमंदों ने चादर चढ़ाकर शुरू किया। उस मौका पर दरगाह के सजादा नशीन पीर गुलाम मुजद्दिद सरहंदी ने मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ मांगी। उस मौका पर ज़ायरीन और अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उस मौका पर पीर निसार जान सरहंदी, पीर महफूज शाह बुखारी, पीर फकीर अली शाह, पीर वहाबुद्दीन जान सरहंदी, पीर अली शेर सरहंदी, पीर बहाउद्दीन सरहंदी, फकीर अली अकबर कादरी और दीगर मुरीदों अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन असद शब्बीर के साथ अली फैजान, रोज न्यूज, मटियारी। शकरगढ़ पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ शिकंजा कस लिया। कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश, डाकू और नाजायज असला रखने वालों को गिरफ्त में ले लिया गया। पुलिस थाना सिटी ने 2 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया और तफ्तीश करते हुए मुलजमान के कब्जे से लाखों मालियत के 4 रक्शे और 8 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। SHO सिटी का कहना है कि मुलजमान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 23 मुकदमा दर्ज हैं। मुलजमान से मसरूका माल बरामद करवा कर जुडिशनल रिमांड पर जेल भेज दिया गया, जबकि एक और कार्रवाई में मुलजमान से मंशियात और नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया गया। सजावल में जाती के करीब ट्रक और पिकअप में तसादुम के नतीजे में जख्मी और एक और शख्स जहां बाक हो गया, जिसके बाद जहां बाक होने वालों की तादाद 5 हो गई।
3 दिन कबल रात देर से जाती रोड पर वाक़े गुलाम शाह सेम नाले के करीब ज़ायरीन की सुजुकी पिकअप और ट्रैक्टर के तसादुम के नतीजे में जख्मी होने वालों में से मजीद एक शख्स कराची अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। इस तरह इस अफसोसनाक रोड हादसे में जाँ बहक होने वालों की तादाद 5 हो गई। जाँ बहक होने वाले शख्स का नाम फकीर मोहम्मद शाह है। वाज़ेह रहे कि सुजुकी पिकअप में सवार तमाम अफराद जाती शहर में दरगाह मक्खर बेन के सालाना उर्स मुबारक पर आ रहे थे। अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जहां बहक होने वालों में फिदा हुसैन कंबार, मलूक शाह, सदीक शाह, मोहम्मद अली शाह और फकीर मोहम्मद शाह शामिल हैं। अफसोसनाक रोड हादसे में एक ही घर के 4 अफराद जहां बहक हो गए थे, जिनका ताल्लुक सजावल जिला की तहसील जाती के गांव करीम दनुशाह से रिहायशी थे। कमिश्नर डीजी खान चौधरी लियाकत अली ने चौबाड़ा में खुली कचहरी का इनेकाद और चौबाड़ा THQ रावलपिंडी हाई स्कूल का भी दौरा किया। AC लैया शहजाद रहमान और AC चौबारा अवैस मांगट ने AC ऑफिस चौबारा पहुंचने पर उनका इस्तकबाल किया। कमिश्नर डीजी खान चौधरी लियाकत अली ने गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल चौबारा के लॉन में शजरकारी मुहिम के सिलसिले से बांट पाम का पौधा लगाया और AC ऑफिस में खुली कचहरी में साहिलीन के मसाइल सुने। ADCR लैया अशफाक अहमद सियाल और पार्लिमानी सेक्रेटरी ज़राअत लाला ताहिर रंधावा भी इस मौके पर मौजूद थीं। कमिश्नर डीजी खान चौधरी लियाकत अली ने गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल चौबारा और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चौबारा का भी दौरा किया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के बेहतर इंतजामात पर कमिश्नर ने MS के काविश को सराहा और साहिल की दरख्वास्त पर मौजू नवा कोर्ट के पटवारी एजाज हुसैन को मुअत्तल किया। पटवारी एजाज हुसैन पर करप्शन के 6 FIR दर्ज थी। मीर चाकर आजम रिन बलोच के मज़ार पर सूफी नाइट का इनेकाद किया गया, जिसमें हमदो नात और सूफियाना कलाम पेश किया गया। इस मौके पर उस्ताद मुबारक अली खान ने कवाली पेश की। तकरीब से खिताब करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हसनैन खालिद सनपाल ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने पंजाब में जश्न बहारा की तकरीबात, कल्चर शो, सकाफती प्रोग्रामों के इनेकाद के लिए जो हिदायत जारी की थी, इनकी रोशनी में जिला भर में तकरीबात का इनेकाद किया गया है, जिसमें सरकारी महकमों के साथ साथ गैर सरकारी तंजीमों और लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि पंजाब के सकाफती इक़दार को पूरी दुनिया के सामने पेश करने और खुसूसन जहां के फनकारों ने सूफिया कराम के कलाम को जिस अंदाज में पेश किया है वो अपनी मिसाल आप है। कवाली की ये महफिल जहां मुकामी लोगों के लिए एक तफरीक का जरिया बनी, वहीं पर सूफियाना शायरी और इस शायरी के जरिए सूफिया ने अल्लाह की वहदनियत, इस्लाम की अब्दी सच्चाइयों और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के पैगाम को भी आम किया है। बाद-अज़ां महफिल के इख्तिताम पर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी की गई। आगे बढ़े, आपको बताएं सिबी में 5 रोजा सालाना तारीखी मेला सरदार चाकर खान झुमकी स्टेडियम में रंगारंग तकरीबात के साथ शुरू हो गया है। तारीखी मेले का इफ्तिताह सूबाई वजीर बल्दियात सरदार साले भूतानी ने किया। सिबी मेले की इफ्ताही तकरीब में मुकामी स्कूलों के तलबा ने दिलचस्प फ्लावर शो पेश करके मेले का रंग दोबारा कर दिया। सिबी से मोहम्मद ताहिर अब्बास की रिपोर्ट देखिए। सिब्बी का 5 रोजा सालाना तारीखी मेला रंगारंग तकरीबात के साथ सरदार चाकर खान स्टेडियम में शुरू हो गया। सिब्बी मेले की इफ्तिताई तकरीब के मेहमान खसूसी सूबाई वजीर बल्दियात सरदार साले बोतानी थे। मेहमान खसूसी की आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। कमिश्नर सिब्बी डिवीजन बालाच अजीज ने मेहमानान गिरामी को रिवायती दस्तार पहनाई। हवा में रंग बिरंगे गुब्बारे और कबूतर छोड़कर सिब्बी मेले की तकरीबात का बाकायदा आगाज किया गया। सिब्बी मेले की इफ्तिताई तकरीब में फ्लावर शो, इलाकाई रक्स, घोड़ा रक्स, नेजाबाजी, मोटरसाइकिल जंप समेत दीगर दिलचस्प मुजाहरे भी पेश किए गए। सिब्बी मेले में जानवरों की मंडी भी लगाई गई है, जिसमें मुल्क भर से लाए गए जानवरों की खरीदो फरोख्त की जाती है। सिब्बी का सालाना तारीखी मेला 5 रोज तक अपनी रानाइयों के साथ जारी रहेगा। सिब्बी मेला न सिर्फ तफरीह का बायस बनता है, बल्कि मुल्की मईशत पर भी गहरे असरात मुरतब करता है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद ताहिर अब्बास, रोज न्यूज़ सिब्बी।